सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत पिता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कौशल ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं भावना भी नहीं हूँ। मैं विचार भी नहीं हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूँ। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हे प्रभु, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को बैलेंस करें। मेरे पूरे शरीर को, मेरी ईता नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपने मेरे शरीर को, ऑरा को, सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। गोल्डन प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। अभी हम अपने जीवन से कुछ विकारों को हटाने और मिटाने के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि हमको सफलता मिलने के बावजूद भी खुद को योग्य न समझना। फीलिंग अंडर सर्विंग ऑफ सक्सेस। यह एक ऐसा सिंड्रोम है जो मानसिक रोग को या मानसिक प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें व्यक्ति अपनी सफलता या उपलब्धियों को स्वीकार नहीं कर पाता।
उसे ऐसा लगता है कि उसकी सफलता केवल किस्मत, दूसरों की मदद या किसी गलती की वजह से हुई है, न कि उसकी अपनी योग्यता की वजह से। उसे लगातार डर बना रहता है कि एक दिन लोग उसे धोखेबाज या अयोग्य समझने लगेंगे। सामान्यतः जब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हम अपने काम में सक्षम होते हुए भी खुद को योग्य नहीं समझते। काम अच्छा हो तो बस किस्मत अच्छी थी इसलिए हो गया। हर समय असफलता का डर बना रहता है। दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, खुद की तारीफ सुनने में असहज महसूस करते हैं। एक डॉक्टर जिसे मरीज और सहकर्मी अप्रिसिएट करते हैं, फिर वह बैठ के सोचता है कि मुझे यहाँ जो नौकरी मिली वह गलती से मिल गई, मैं तो इसके योग्य ही नहीं था। अच्छे नंबर अगर विद्यार्थी को मिल जाते हैं तो ये सोचने लगता है कि मुझे इतने नंबर कैसे मिल गए, यह तो सिर्फ किस्मत की बात है। कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाता है, अत्यधिक प्रॉफिट कमाता है, तो वह दूसरों के सहयोग के कारण अपने आप को समझता है या लक के कारण समझता है, अपनी मेहनत को वो तजव्वो नहीं देता। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपनी सफलता को स्वीकार न करने, सफलता मिलने के बाद अपने आप को योग्य न मानने के कारण होती है। हमें समझना है कि क्या इनमें से कोई चीज हमारे जीवन में हमारे साथ घटित हो रही है। जब हम असफलता से डर जाते हैं, अत्यधिक सोचते हैं, अत्यधिक मेहनत करते हैं, संतुष्ट नहीं, अपने आप को संतुष्ट नहीं पाते हैं, तो ये आदत धीरे धीरे चिंता, तनाव, अवसाद, थकावट का कारण बन जाती है। हमारे अंदर चिड़चिड़ेपन को में उत्पन्न कर देती है। कृपया अपने जीवन को रिवाइंड करें और देखें कि क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी है, एक या अनेक। क्या आपको भी इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? सिर्फ ऑब्जर्व करना। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत पिता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। एक आत्मा सारी प्यारी आत्माओं से और अपने आप से प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती है, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी आपाधापी है, जो भी उतार चढ़ाव, जो भी विषम कठिन परिस्थिति है, उन सारी परिस्थितियों को मुझ तक लाने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधन, कोई भी रिश्ता हो सकता है।
मैं उन सारे व्यक्तियों को, रिश्तों को, साथियों को अपने दिल से माफ करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से ये गुजारिश करता हूँ कि कृपया वो मुझे भी माफ करें। हम सारी प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। हम सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ें, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। हर पर्सन के लिए सफलता के मायने अलग होते हैं। आपका धन्यवाद। आपने मुझे माफ किया, मैंने आपको माफ किया। हम सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं, टारगेट को प्राप्त कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, और मुझे भी लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करें। प्रभु परमेश्वर से गोल्डन और पिंक एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। गोल्डन और पिंक एनर्जी को बांटने का माध्यम हम बने हैं। सारे एंजेलिक बींग्स, एंजेलिक किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, एयर किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, एवरी पर्सन, एवरी बीइंग बी ब्लेस्ड। इन सब से मैं माफी मांगता हूँ और माफ करता हूँ। मेरे द्वारा की गई गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, और आपके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए आपको माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें, बंधन मुक्त करें, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे अंदर जो ये भावना है अपनी सफलता को स्वीकार न करने की, जो ये सिंड्रोम है, यह कब उत्पन्न हुआ, किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ, किन कारणों से उत्पन्न हुआ, क्या घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। हे प्रभु परमेश्वर, हम सबको गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। आपका धन्यवाद। एक आत्मा उन सारी परिस्थितियों से, उन सारी बातों से, उन सारे व्यक्तियों से, उन सारी सिचुएशन से जिनमें यह उत्पन्न हुआ है, माफ करती हूँ और माफी मांगती हूँ। किसी और की गलतियों के लिए उन्हें माफ करती हूँ, अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। मैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु आगे बढ़ना चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। अगर मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे इन सिचुएशंस के कारण, इन डर डर के कारण, इन परिस्थितियों के कारण किसी भी आत्मा को कोई भी नुकसान पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। किसी और के कारण मुझे नुकसान पहुंचा हो, तो मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। आपका धन्यवाद।
हे प्रभु परमेश्वर, कृपया दिव्य ऊर्जाओं को मेरे अंदर भेजें। मेरे क्राउन से मेरे सिस्टम में दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं, पूरे शरीर में घूम रही हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, सारे डर को, सारी एंजाइटी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल रही हैं। और वह सारे पार्टिकल्स लॉर्ड सूर्य में जाकर समा रहे हैं, जल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। उन्हें होने दें। आपका धन्यवाद। आपने मुझे माफ किया मेरी गलतियों के लिए। मैंने आपको माफ किया आपकी गलतियों के लिए। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हम सबको माफ किया। आपका धन्यवाद। मेरे पूरे शरीर में जितने भी नकारात्मक विचार हैं, भावनाएं हैं, एनर्जी है, वह सब छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई हैं, लॉर्ड सूर्य की तरफ चली गई हैं। लॉर्ड सूर्य उन सारी ऊर्जाओं को जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। उन्हें होने दें। थैंक यू लॉर्ड सूर्य। थैंक यू ग्रैंड मास्टर। थैंक यू ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस। आपने हमें माफ किया, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदार हृदय का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि जो मेरे पास है वह मैं दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे स्पष्टता और दिमाग की तीव्रता का आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। कृपया मुझे सटीक धारणा और सही अभिव्यक्ति का आशीर्वाद दें, ताकि मैं दूसरों के साथ नम्रता, निष्पक्षता और अच्छे आत्म बल का उपयोग करते हुए चर्चा कर सकूं। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे ऐसे आशीर्वाद दें ताकि मैं प्रेम की भावनाओं को समझ सकूं। आत्म प्रेम को समझना अपने आप में एक सॉलिड सिचुएशन है। मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्म सम्मान की कभी कमी न रहे। मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं और जो मेरे पास है उससे मेरे अंदर आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे मैं अपने अंदर के आत्म संदेहों को खत्म कर सकूं। यही कामना है। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। मैं आपके द्वारा भेजी गई सारी ब्लेसिंग्स को स्वीकार करता हूँ, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मेंटल रूप से, भौतिक रूप से। इनमें एक से ऐसा 3 बार और करेंगे।
आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पर इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरे भारत में गोल्डन और पिंक एनर्जी भर गई। उस केंद्र से, जहाँ ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक भारतीय की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। ओम। ओम। भी मौजूद सारे लोग, आज में से देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। All the angelic kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, air kingdom, animal kingdom, human kingdom be blessed with compassionate, purifying light and smoothing healing energy. Divine light, divine love, divine power, growth, success, profitability, spirituality, abundance, goodwill, good health. So be it, so be it, so be it, tathastu. Lord God, thank you, thank you, thank you. In full faith, thank you. हे प्रभु परमेश्वर, इस पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। सब एक दूसरे की मदद करें। सारे पॉलिसी मेकर, सारे लीडर्स लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। लॉर्ड गॉड, आपका धन्यवाद। ग्रैंड मास्टर चॉप ऑफ सोई, आपका धन्यवाद। ऑल द एंजेलिक बीइंग्स, देवदूत, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो आप उसे साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।